हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्यू फ्लो कैसे इंस्टॉल करेंगे जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। एंड देन हम उसमें एक पाइपलाइन रन करेंगे। उस जो पाइपलाइन होगा वो हमारे मशीन लर्निंग वर्कफ्लो होगा। सो हम डेटा इंजेशन करेंगे। डेटा इंजेशन के बाद में उसको प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस के बाद में हम उसको एनालिसिस करेंगे कि उसमें कोई नन वैल्यूज़ हैं या नहीं। एंड देन उस डेटा को फिर हम मशीन मशीन लर्निंग मॉडल से ट्रेन करेंगे। देन मशीन लर्निंग मॉडल के बाद में हम उसको डिप्लॉय कर देंगे। जो हमारा मॉडल होगा वो एक्सपोर्ट करके हम S3 बकेट पे रख देंगे। देन S3 बकेट के बाद में जो बकेट है उधर से हम उस मॉडल आर्टिफैक्ट्स को रीड करेंगे और हम अपने एंड पॉइंट पे डिप्लॉय कर देंगे कि जो एंड पॉइंट होगा हम उस पर अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद में हमको रिप्लाई आएगा। जो भी रिजल्ट्स होंगे वो एक जेसन फॉर्मेट में होंगे। जेसन फॉर्मेट से हम उस रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम डिस्प्ले कर देंगे जहाँ भी रेलिवेंट डैशबोर्ड होगा या किसी एप्लीकेशन में हमको उसको यूज़ करना है तो हम वो यूज़ कर लेंगे। सो आइए हम फर्स्ट क्यू फ्लो को इंस्टॉल करते हैं। हम क्यू फ्लो को कैसे इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे। सो हम सर्च करेंगे एआई प्लेटफॉर्म। सो एआई प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हम देखेंगे उसमें काफ़ी सेक्शंस होंगे। सो फर्स्ट हमारा जो सेक्शन होगा, सो उसमें डैशबोर्ड, एआई हब, डेटा लेबलिंग, नोटबुक्स एंड पाइपलाइंस एंड जॉब्स एंड मॉडल्स। सो फर्स्ट डैशबोर्ड में हम ये डैशबोर्ड देख रहे हैं तो डैशबोर्ड में उसने पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो आप इसमें नोटबुक्स क्रिएट करके अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं या डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं कि मॉडल्स का जो आर्किटेक्चर उसको डिज़ाइन करना है या कोड करना है तो आप नोटबुक का एक सर्वर क्रिएट करके आप उस पर रन कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो सो इसमें क्या होगा कि एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, उस पर आपकी नोटबुक डिप्लॉय हो जाएगी, आप उसको यूज़ कर पाएंगे इधर से। देन उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग में आप क्या करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग एक कस्टम मॉडल्स को आप ट्रेन कर सकते हैं। सो ये ऑटो एमएल प्रोवाइड कराता है। आपको आपको ओनली डेटा अपलोड करना है और डेटा में आपको लेवल्स और फीचर्स को डिफाइन करना है कि कौन सा लेवल होगा, कौन सा फीचर होगा। सो ऑटोमेल में आई थिंक ये लेवल्स को भी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फीचर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे लेवल्स और फीचर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं देन आपको मॉडल आपको ऑटो एमएल पे क्लिक करना है। ऑटो एमएल से वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स को ट्राई करेगा, जिससे बेस्ट रिजल्ट आएगा वो आपको मॉडल एक्सपोर्ट करके दे देगा। सो मॉडल आप टेंसर प्रो में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाईटॉर्च एंड अदर फ्रेमवर्क्स में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड प्रिडिक्शन के लिए वो एक एपीआई क्रिएट कर देगा जहाँ पे आपको वो मॉडल डिप्लॉय होगा। उधर उस एपीआई का यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट पे उसको इंटीग्रेट करके आप डेटा सेंड करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन डिस्प्ले डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करने के लिए या किसी प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए। सो ये था डैशबोर्ड के बारे में। देन हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्यू फ्लो कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो क्यू फ्लो डिप्लॉय करने के लिए हम नोटबुक्स पे पाइपलाइंस पे जाएंगे। पाइपलाइंस पे जैसे ही जाएंगे तो एआई प्लेटफॉर्म पाइपलाइंस डिप्लॉय करने के लिए हम न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए एक मार्केट प्लेस पे ले जाएगा। मार्केट प्लेस में ये प्री कॉन्फ़िगर्ड क्यू फ्लो आपको मिल जाएगा। सो आप कॉन्फ़िगर करेंगे अपने यूज़ के लिए। जैसे आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा जिसमें आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना है। क्लस्टर क्रिएट के करने के बाद में जो आपका क्यू फ्लो पाइपलाइन एप्लीकेशन है वो कुबरनेटिस पे डिप्लॉय हो जाएगा। सो फर्स्ट हम इसको चेक करते हैं और क्रिएट क्लस्टर करते हैं। क्रिएट क्लस्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो उसके लिए हम वेट करते हैं। देन हम इधर नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं कि नेम स्पेस क्या होगा आपका। तो आप इधर से न्यू नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं जिस पे आपकी आपकी ये जो क्यू फ्लो पाइपलाइन एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय होगी। सो हम इस केस में डिफ़ॉल्ट रखते हैं और जो आप क्यू फ्लो पाइपलाइन डिप्लॉय कर रहे हैं इसका आप एप्लीकेशन नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। उसमें डिफ़ॉल्ट दिया हुआ क्यू फ्लो पाइपलाइन 1।
तो ये एप्लीकेशन इंस्टेंस नेम हो गया। देन उसके बाद नीचे हम डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हैं। तो आर्टिफैक्ट स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज बकेट डिफाइन कर सकते हैं कि आपको जो इस एप्लीकेशन के जो भी आर्टिफैक्ट्स जनरेट होंगे वो आप कहाँ पे स्टोर करेंगे। एंड क्लाउड एसक्यूएल इंस्टेंस कनेक्शन नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस नेम एंड प्रीफिक्स डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी हमारा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। क्लस्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल मशीन्स एक साथ एक क्लस्टर में आ जाते हैं, जिसकी मदद से हम जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे वो तीनों, सपोज हमारे क्लस्टर में 3 मशीन्स है तो वो 3 मशीन्स पे डिप्लॉय हो जाएगी। सो ये क्लस्टर कौन मैनेज करेगा? मैनेज करेगा हमारा कुबरनेटिस। सो कुबरनेटिस बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। एप्लीकेशन कैसे रन होती हैं? तो कुबरनेटिस पे हम डॉकर इमेज का यूज़ करते हैं। डॉकर इमेज डिप्लॉयड हो जाएंगे, वो कुबरनेटिस उन डॉकर इमेजेस को मैनेज करेगा, कितना रिसोर्सेज देना है। अगर कोई डॉकर कंटेनर क्रैश कर जाता है तो उसके बदले एक नया कंटेनर उसको क्रिएट कर देता है। जैसे ही वो क्रैश होगा न्यू कंटेनर को क्रिएट कर देगा। सो इस तरीके से वो वर्कलोड को बैलेंस करता है कि हमारा जो कुबरनेटिस पे जो लोड है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। और कोई एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रही है तो उसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कंटेनर है वो इतनी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। सो हमारा होपफुली क्लस्टर क्रिएट हो गया है। देन हम अभी डिप्लॉय करेंगे इस एप्लीकेशन को कुबरनेटिस पे। तो हम कुबरनेटिस पेज पे आ जाएंगे। जैसे हम कुबरनेटिस पेज पे आएंगे तो ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे क्यू फ्लो पाइपलाइन में वो डिप्लॉय हो रहे हैं। चलिए ये तब तक डिप्लॉय हो रहा है, हम तब तक क्यू फ्लो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं क्यू फ्लो बेसिकली है क्या। सो क्यू फ्लो पे हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चेक करेंगे। सो बेसिकली क्यू फ्लो एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर ये जो कंप्लीट पैकेज है ये ओनली फॉर मशीन लर्निंग टूल किट के लिए बनाया हुआ है। सो ये जो क्यू फ्लो है बेसिकली कुबरनेटिस पे रन होता है। सो एक बार हम क्यू फ्लो पाइपलाइन डिफाइन कर देंगे तो हम ये पाइपलाइन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं, चाहे वो हमारा क्लाउड हो या अमेजोन अमेजोन क्लाउड हो या हमारा लोकल सिस्टम हो। एक बार जो फाइल कॉन्फ़िगर्ड हो गई है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी किसी भी सिस्टम पे, चाहे वो कोई भी इन्वायरमेंट हो या क्लाउड हो या लोकल हो। तो हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे इसमें क्या दिया हुआ है? सो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज दिए हुए हैं। सो हम कंपोनेंट्स ऑफ क्यू फ्लो चेक कर सकते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ क्यू फ्लो क्या होते हैं? सो बेसिकली इसमें दिया हुआ है फर्स्ट सेंट्रल डैशबोर्ड। इसमें एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा जिसकी मदद से आप पूरा क्यू फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जुपिटर नोटबुक और आपको कार्टिब कार्टिब एक हाइपर पैरामीटर डिफाइन करने की सर्विस है, जिससे आप अपने मशीनरी मॉडल्स के हाइपर पैरामीटर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि इस हाइपर मीटर पैरामीटर पे आपका क्या एक्यूरेसी, क्या मैट्रिक्स बन रहा है। सो आप अ, इस कंपोनेंट से आप ट्रैक कर सकते हैं। सो सेकंड हमारा पाइपलाइन आ जाता है, एम एल पाइपलाइंस इन क्यू फ्लो। हम अपनी मशीन लर्निंग पाइपलाइन को क्यू फ्लो पे कैसे रन करेंगे? तो ये एक डैशबोर्ड के अंदर ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अपने क्यू फ्लो पाइपलाइन को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो अभी हम ये पाइपलाइन सर्विस हम स्टैंड लोन भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और सेकंड हमारा इसके बाद आता है टूल्स फॉर सर्विंग। सो हम मॉडल्स को सर्व करने के लिए भी हम क्यू फ्लो पे मॉडल्स सर्विंग सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ओनली पाइपलाइंस। सो पाइपलाइंस एप्लीकेशन हमारी डिप्लॉय हो रही है कुबरनेटिस पे। ओके, सो इसमें काफ़ी इसमें डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि हम क्यू फ्लो ए डब्ल्यू एस पे कैसे डिप्लॉय करेंगे, एजयोर पे कैसे डिप्लॉय करेंगे, एंड जी सी पी पे कैसे डिप्लॉय करेंगे, एंड आई बी एम क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करेंगे। सो इसमें ट्यूटोरियल्स एंड सैम्पल्स एंड शेयर्ड रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं। सो क्यू फ्लो सैम्पल्स, इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे बिल्ड करेंगे फॉर क्यू फ्लो।
सो इसमें हम बेसिकली अभी हम जो ट्यूटोरियल परफॉर्म करने वाले हैं हम इसमें TFX का यूज़ करेंगे। TFX सपोर्ट करता है क्यू फ्लो पाइपलाइन डेवलपमेंट के लिए। सो बेसिकली क्यू फ्लो TFX में क्या होता है, बेसिकली TFX में हम कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं। सो हमारे कंपोनेंट्स TFX में होते हैं कि डेटा इंजेक्शन एंड प्रोसेसिंग, स्कीमा जनरेशन, देन उसके बाद हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एक कंपोनेंट होता है, देन उसके बाद सर्विंग के लिए एक कंपोनेंट होता है। सो हम TFX की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। सो इसमें TFX बेसिकली a TensorFlow extended is an end-to-end platform for deploying production ML pipelines. हाउ इट वर्क्स, सो इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा इंजेक्शन एंड डेटा वैलिडेशन स्टेप्स में क्या क्या होता है। एग्जांपल जनरेशन से हम डेटा को रीड करते हैं, उसका हम स्टैटिस्टिक जनरेट करते हैं, देन उसका स्कीमा जनरेट करते हैं। फिर हम जो दोनों हमने जनरेट किए हैं उससे हम वैलिडेट करते हैं अपने डेटा को। देन डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। देन ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम मॉडल्स को ट्रेन कर देते हैं। ट्रेन करने से पहले सॉरी ट्रेन करने से पहले हम मॉडल जो हमारा डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद में जब हमने मॉडल ट्रेन कर दिया तो हम एक्यूरेसी चेक करेंगे कि हमारे मॉडल्स का जो एक्यूरेसी और लॉस क्या आ रहा है, ग्राफ क्या बन रहा है। सो ग्राफ के हिसाब से फिर हम अपने मॉडल्स को ट्यून करेंगे। तो ट्यून करने के बाद जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हम अपने जो कोड है उसमें अपडेट कर देंगे। सो देन उसके बाद इवेल्यूएटर एंड इंफ्रा वैलिडेटर। सो एवेल्यूएशन के लिए भी एक कंपोनेंट है, हम अपने मॉडल्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम पुशर कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, तो जो हमारे मॉडल आर्टिफैक्ट जनरेट होंगे वो हम एक स्टोरेज में पुश कर दें कि हमारा जो मॉडल है वो S3 बकेट या GS बकेट में स्टोर्ड हो जाएगा। सो वो हमारे एक एंड पॉइंट बन जाएगा स्टोरेज, जहाँ पे हमारे मॉडल स्टोर्ड है। देन मॉडल जैसे हमारा पुश होता है, देन हमारा जो एक सर्वर होगा जहाँ पे इस मॉडल को डिप्लॉय किया होगा, तो वो सर्वर हम इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। जैसे वो कनेक्ट होगा वो इस एंड पॉइंट को रीड करेगा। एंड पॉइंट पे जितने भी मॉडल्स वर्जन्स डिप्लॉयड हैं, हम एक मॉडल इस पे पुश नहीं करेंगे, मल्टीपल मॉडल्स होंगे क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हो जाएंगे। सो हम उधर सर्वर पे बता सकते हैं कि नया मॉडल आया है हमारे इस बकेट में, आप उसको रीड कीजिए और डिप्लॉय कर दीजिए प्रोडक्शन या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। सो ये था हमारा TFX के बारे में कि हम TFX किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन पाइपलाइन, जो मशीन लर्निंग पाइपलाइन जो हम बिल्ड करते हैं उसके लिए। सो चलिए हम बैक चलते हैं। सो हमारी क्यूफ्लो पाइपलाइन सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो गई है। सो हम अगेन पाइपलाइन AI प्लेटफॉर्म पाइपलाइन पे जाएंगे। उस पे जाने के बाद हम ओपन पाइपलाइन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और ये हम जो क्यूफ्लो पाइपलाइन का UI है उस पे हम आ जाएंगे। जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो हम उसके UI को एक्सेस कर सकते हैं, उसके मदद से हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। एप्लीकेशन जो पाइपलाइन है मींस ML पाइपलाइन है उसको रन करेंगे। इस केस में हम अपने डिफ़ॉल्ट एग्जांपल यूज़ करेंगे फॉर दिस सेशन। सो पाइपलाइन को डिप्लॉय करने के लिए हम सेटअप करेंगे जो टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड की तरफ से एक एग्जांपल डिज़ाइन किया हुआ है। ओपन TF 2.1। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमको एक कंप्यूट इंजन पे ले आएगा। हम एक नया क्रिएट करेंगे इसके लिए। हम एडवांस पे जाएंगे। हम 2.3 विदाउट हम ये क्रिएट कर देंगे। हमारी जो जुपिटर लैब है वो क्रिएट हो रही है, जिस पे हमारा पूरा क्यू फ्लो पाइपलाइन का जो कोड होगा वो हम रन करेंगे।
उधर से हम क्रिएट करेंगे और हम अपने इस क्यू फ्लो पाइपलाइन पे डिप्लॉय कर देंगे जो हमारा एंड पॉइंट होगा। सो एंड पॉइंट का यूआरएल क्या होगा हमारा, हम ये यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा एंड पॉइंट का यूआरएल है, क्यू फ्लो पाइपलाइन एंड पॉइंट। सो जैसे ये एप्लीकेशन डिप्लॉय ये जुपिटर लैब ऑन हो रन होना स्टार्ट हो जाता है, देन हम उसके बाद एक्सेस करेंगे इसको। सो ये कुछ फ्यू मिनट्स लेगा डिप्लॉय होने में। सो हमारी नोटबुक ओपन होगी, उससे पहले हम डैशबोर्ड को विजुलाइज कर लेते हैं। सो हम इसमें पाइपलाइंस को देखेंगे, डिफ़ॉल्ट ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, इन पाइपलाइंस को भी हम रन कर सकते हैं। सो ये पाइपलाइंस हैं। देन जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जो हम पाइपलाइंस को रन करेंगे, सो एक्सपेरिमेंट के अंडर हम इधर देख सकते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो हम इधर विजुलाइज कर पाएंगे। देन जो आर्टिफैक्ट्स होंगे, आर्टिफैक्ट्स का जो स्टोर्ड होंगे हमारे वो इधर पर्टिकुलर क्रिएट हो जाएगा, इसका यूआरआई जो भी डेटा स्टोर्ड होगा वो हमको इधर डिस्प्ले हो जाएगा। देन एग्जीक्यूशन में हम चेक करेंगे कि हमारी जो कितने हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, तो उसका रन आईडी के अकॉर्डिंग उसका नाम और स्टेट और टाइप डिफाइन हो जाएगा, इधर हम यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम अपनी पाइपलाइन को रन करते हैं। सो इधर हमको सारे एक्सपेरिमेंट दिख जाएंगे कि हमने पाइपलाइन को क्या क्या पैरामीटर से चेंज करके उसको रन किया है। सो ये रहा पाइपलाइंस, हम इधर पाइपलाइंस देख पाएंगे कि हमारी कौन कौन सी पाइपलाइंस हमने इस क्यू फ्लो पाइपलाइंस में रखी हुई हैं जो हम रन करने वाले हैं। सो ये था ओवरव्यू फॉर डैशबोर्ड। देन हमारी जुपिटर नोटबुक रेडी हो गई, हम इसको ओपन करेंगे। सो हम इस टेम्पलेट को रन करेंगे। सो बेसिकली ये टेंसर प्रो की तरफ से प्रोवाइडेड है। सो इसमें स्टेप वन में हम सेटअप और एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को सेट करेंगे, जो करंट एनवायरनमेंट है हमारा जुपिटर नोटबुक का, तो उसको हम सेट करेंगे। सो हम कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे हैं। सो डिपेंडेंसीज हमारी क्या हैं, टी एफ एक्स है, के एफ पी है। के एफ पी हमारा एक एस डी के है जो कि फ्लो प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से हम अपनी पाइपलाइन को डेवलप करते हैं। सो स्कैफोल्ड बेसिकली हम किसी भी की फ्लो जो हमारी इमेजेस हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं। मीन्स हम अपने पाइपलाइन जो हमारी बिल्डिंग प्रोसेस है, जो इमेज हम क्रिएट करेंगे डॉकर इमेज, वो हम स्कैफोल्ड की मदद से करेंगे। सो हमारा ये रन हो गया सक्सेसफुली। जब हम कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट कर रहे हैं, देन हम चेक करें कि हमारा टी एफ एक्स वर्जन क्या है। तो हम यूज़ कर रहे हैं टी एफ एक्स वर्जन 0.23.0। एंड देन उसके बाद हम जी सी पी बकेट्स को देखेंगे, प्रोजेक्ट आईडी क्या है हमारा और जी सी पी बकेट हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं। सो हमारी जो बकेट है वो हम सेम बकेट यूज़ करने वाले हैं, क्यू फ्लो टेस्ट। सो हेयर हमको अपना एंड पॉइंट देना होगा। एंड पॉइंट हमारा क्यू फ्लो पाइपलाइन का क्या होगा, हम इधर से इसको सिलेक्ट करेंगे यूआरएल को, उसको कॉपी करेंगे। देन हम जुपिटर नोटबुक पे वापस जाएंगे, इधर हम डिफाइन कर देंगे अपने एंड पॉइंट को।
सो जैसे ही हम एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे, सो हम सक्सेसफुली एंड पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया इसमें। देन उसके बाद हम जी सी आर डॉकर इमेज बिल्ड करेंगे, एक डॉकर इमेज फॉर द पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के लिए हमको एक डॉकर इमेज चाहिए होगा जो हम बिल्ड करेंगे, जिस पे हमारी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट इस डॉकर इमेज पे ही रन होंगे। सो हमने पाइपलाइन नेम डिफाइन किया हुआ है, पाइपलाइन नेम डिफाइन कर दिया हमने। सो हमने इसको डिफाइन करने के बाद हम टेम्पलेट्स को कॉपी करेंगे फ्रॉम टी एफ एक्स। तो हम टी एफ एक्स टेम्पलेट कॉपीज इस कमांड को रन करेंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमने इसमें पाइपलाइन का नाम बताया हुआ कि कौन सी पाइपलाइन हम कॉपी करने वाले हैं। तो इसमें हम सो फर्स्ट हमारा जो है इसमें हम यूज़ करने वाले हैं सो इसमें जो पाइपलाइन है हमारी वो टैक्सी टैक्सी न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी डेटा सेट है, जिस पे हम अपनी पूरी पाइपलाइन को बिल्ड करेंगे। सो जैसे ये पाइपलाइन कॉपी हो जाती है, जो उसमें हमने इधर डिफाइन किया हुआ है मॉडल, मॉडल इक्वल टू टैक्सी। तो टी एफ एक्स कुछ टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है जो आप एज अ डेमो पर्पस आप रन कर सकते हैं। सो इसमें हमने टैक्सी डिफाइन किया हुआ। सो टैक्सी की जितनी भी फाइल्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे हमारे माई पाइपलाइन जो हमने क्रिएट किया है। सो इधर हम देख सकते हैं ये पूरा सेटअप है जिसमें पूरा कंप्लीट पाइपलाइन डिफाइन किया हुआ है। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें किस तरीके से कोड किया है, क्या बीम टैग रनर्स हैं, क्यू फ्लो टैग रनर्स क्या हैं, मॉडल एनालिसिस फाइल क्या है। सो इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। सो इधर हम कुछ फाइल्स का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। देन हम रन योर फर्स्ट टी एफ एक्स पाइपलाइन। अभी हम स्टेप 4 में टी एफ एक्स पाइपलाइन को रन करने वाले हैं। सो उससे पहले हम अपने जी एस बकेट को सेट कर देंगे जिसके अंदर हम अपना डेटा कॉपी कर रहे हैं। सो डेट इधर डेटा डॉट डी एस सी एस वी फाइल में डेटा रखा हुआ है, ये हम जी एस बकेट में अपलोड कर रहे हैं। सो सक्सेसफुली हमने अपलोड कर दिया है। देन हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। सो जैसे हम टी एफ एक्स पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, सो इसमें दो चीज़ें क्रिएट होंगी, डॉकर फाइल और बिल्ड डॉट टी एम एल विल जनरेट टू बिल्ड अ डॉकर इमेज। सो जैसे ये डॉकर इमेज बिल्ड होगा हमारे जी सी आर एंड पॉइंट पे ये स्टोर हो जाएगा। देन हमारा जो क्यू फ्लो पाइपलाइन है वो माई अंडरस्कोर पाइपलाइन डॉट टार डॉट जी जेड, इसके अंदर एक EML फाइल होगी जिसके अंदर हमारा क्यू फ्लो पाइपलाइन पूरा डिफाइन होगा। जो पाइपलाइन ये फाइल को हम क्यू फ्लो पाइपलाइन जो डैशबोर्ड है इस पे अपलोड करेंगे इधर से अपलोड पाइपलाइन की मदद से, या हम डायरेक्टली इसको पुश कर सकते हैं अपने इस एंड पॉइंट पे जो हमने डिफाइन किया हुआ है इधर इस एंड पॉइंट पे। सो हम ये यूज़ करने वाले हैं। सो ये हमारा क्यू फ्लो पाइपलाइन क्लस्टर का एंड पॉइंट है जिस पे हम अपनी पाइपलाइन को डायरेक्टली इस जुपिटर नोटबुक से डिप्लॉय कर देंगे, या मैनुअली हम कर सकते हैं इधर अपलोड पाइपलाइन का ऑप्शन यूज़ करके। सो हमारी इमेज बिल्ड हो रही है। सो जैसे ये इमेज बिल्ड होती है, इमेज बिल्ड होने के बाद ये जी सी आर इमेज रेपोजिटरी में पुश हो जाएगी। सो पुश किस नाम से होगी, टी एफ एक्स पाइपलाइन। सो जैसे ही पुश हो जाती है, देन उसके बाद हमारी जो डॉट टार डॉट जी जेड पाइपलाइन है वो क्रिएट हो जाएगी। सो हमने ये देखा माई पाइपलाइन डॉट टार डॉट जी जेड, ये फाइल को हम अपलोड करेंगे कहाँ पे, क्यू फ्लो पाइपलाइन पे। सो हम मैनुअली अपलोड नहीं करेंगे, हम जुपिटर लैब की मदद से ही अपलोड करेंगे। सो इसमें हमने टी एफ एक्स रन क्रिएट इस कमांड का यूज़ कर रहे हैं। और हमने अपने पाइपलाइन नेम बता दिया कि हमारा पाइपलाइन नेम क्या है, और एंड पॉइंट बता दिया कि किस एंड पॉइंट पे आपको इस पाइपलाइन को डिप्लॉय करना है। तो जैसे हम ये रन करेंगे, सो ये जो माई अंडरस्कोर पाइपलाइन डॉट टार डॉट जी जेड फाइल है ये अपलोड हो जाएगी। सो हमने अपलोड कर दिया।
So my pipeline is successfully created and uploaded to Kubeflow. सो हम Kubeflow में जाएंगे और इधर रिफ्रेश करेंगे इस पेज को. सो हम देखेंगे माई पाइपलाइन एक अपलोड हो गई है इधर. सो इसके अंदर हम देख सकते हैं वर्जन नंबर और इस पाइपलाइन को विजुलाइज कर सकते हैं क्या एक्चुअली पाइपलाइन है. सो इसमें सी एस वी एग्जाम्पल जैन ये पाइपलाइन इसमें डिफाइन हुआ है. ओनली ये सी एस वी डेटा को रीड करेगा और जो भी उस डेटा का सोर्स होगा वो हमने जी एस बकेट दिया हुआ है इसमें. सो इसमें देख सकते हैं कि ये इमेज कौन सा यूज़ करने वाला है. जो हमने इमेज अभी डेवलप किया था वो इमेज यूज़ करेगा. इसके अंदर इस कंपोनेंट को रन करेगा. सो बेसिकली ये कंप्लीट कंपोनेंट है. इस कंपोनेंट के अंदर ये कमांड रन हो रही है और ये इमेज का यूज़ करेगा. इस इमेज के अंदर ये कमांड को रन करेगा. और इसके अंदर हमने पाइपलाइन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है कि इसमें आपका जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, इनपुट डेटा. सो इसमें हमने जीएस बकेट डिफाइन किया हुआ है. डेटा ये है आपका. और सो बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा. सो हमने डेटा बता दिया कि डेटा ये है. ये डेटा रीड करेगा इस कंपोनेंट के अंदर. सो जैसे ही वो रीड करेगा तो जैसे ही वो रीड करेगा उसके बाद जो आउटपुट होगा हमारा वो हम इधर आर्टिफैक्ट्स में चेक कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आया है उसके बाद रीड होने के बाद. सो बेसिकली जैसे ही वो रीड करेगा टीएफ रिकॉर्ड में उसको कन्वर्ट कर देगा. सो टीएफ रिकॉर्ड इज़ अनदर बाइनरी फाइल जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है. ये डेटा हम इस पाइपलाइन में पास करते जाएंगे तो एट द एंड हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल होगा वो भी इस टीएफ रिकॉर्ड डेटा को ही रीड करेगा. ये एक बाइनरी फॉर्मेट है डेटा का जो टी एफ एक्स यूज़ करता है अपने पूरे पाइपलाइन में. सो हमने ये पाइपलाइन देख लिया. अब हम इसको जुपिटर लैब से ही रन करेंगे. सो रन करने के सो बेसिकली आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट रन भी होने लगा है. सो हम इधर एक्सपेरिमेंट में जाके देख सकते हैं माई पाइपलाइन के अंडर ये पाइपलाइन रन हो रही है एक्चुअली. जैसे ये पाइपलाइन रन स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसके लॉग्स देख सकते हैं. इसके लॉग्स क्या जनरेट हो रहे हैं. लॉग सेक्शन में जाएंगे और चेक करेंगे क्या लॉग्स हो रहे हैं बेसिकली परफॉर्म हो रहे हैं. सो लॉग्स में ये रनिंग है ड्राइवर सी एस वी एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद जो भी इसमें सी एस वी डेटा को रीड किया उसने. प्रोसेसिंग है इनपुट सी एस वी डेटा जी एस बकेट में इस डेटा को उसने प्रोसेस किया टू टी एफ एग्जाम्पल. सो जैसे ये एग्जाम्पल को उसने रीड किया जो उसके आउटपुट्स हैं वो सेव कर देगा. सो हम एम एल मेटा डेटा में इसको विजुलाइज कर सकते हैं क्या क्या इसका मेटा डेटा जनरेट हुआ है. तो इसमें हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में सी एस वी एग्जाम्पल जनरेशन एंड इनपुट कॉन्फ़िग हमने डिफाइन किया है पैटर्न्स. और इसमें जो क्यूफ्लो पाइपलाइन पॉड है जो हमारा कुबरनेटिस पे डिप्लॉयड है ये डॉकर इमेज उसका नाम दिया हुआ है. एंड रन आईडी वर्जन एंड स्पैन. तो जो हमारे आउटपुट जनरेट हुआ है इस कंपोनेंट से वो एग्जाम्पल इसका नाम दिया है एग्जाम्पल्स एंड टाइप एग्जाम्पल्स एंड यू आर आई कहाँ पे स्टोर किया है हमने. सो ये हमारा सेम बकेट में स्टोर्ड हुआ है टी एफ एक्स पाइपलाइन अंडरस्कोर आउटपुट माई अंडरस्कोर पाइपलाइन के अंदर सी एस बी एग्जाम्पल जैन इस पे इसको स्टोर किया है. तो हम ये देख लेते हैं जी एस बकेट में जाके. हम गूगल स्टोरेज पे जाएंगे. हम चेक करेंगे कौन सी हमारी पाइपलाइन है. सो हमारी क्यू फ्लो टेस्ट द प्रोजेक्ट आईडी क्यू फ्लो पाइपलाइन डिफ़ॉल्ट. सो हम इस बकेट में जाएंगे. सो या दिस इज़ आवर पाइपलाइन ओ बकेट नेम. सो इस बकेट के अंदर हम देखेंगे टी एफ एक्स पाइपलाइन आउटपुट. इसके अंदर हम सी एस बी एग्जाम्पल जन देख रहे हैं और एग्जाम्पल्स के अंदर हम देख रहे हैं वन इवैल एंड डेटा सेट एक
टीएफ रिकॉर्ड के फॉर्मेट में अपलोड हुए हैं। सो उसको उसने रीड किया और प्रोसेस किस में कन्वर्ट कर दिया, टीएफ रिकॉर्ड में। सो हम इवैल्यूएशन डेटा देख रहे हैं और ट्रेंड डेटा, दो सेट में उसने डेटा और सीएसवी फाइल को डिवाइड कर दिया, एक इवैल्यूएशन और ट्रेंड डेटा सेट में। सो हमने देख लिया कि जो आर्टिफैक्ट्स जनरेट होते हैं वो बकेट में स्टोर हो रहे हैं। ओके, सो हम इसमें हम कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। सो इसमें हम स्टैटिस्टिक जनरेशन, स्कीमा जनरेशन, एग्जाम्पल वैलिडेटर, जो हमने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया कि उसमें क्या क्या और मोर कंपोनेंट्स होते हैं। सो अभी हमने जो पाइपलाइन में एक ही कंपोनेंट को रन किया है, सो वो हमारा कंपोनेंट क्या था, सी एस वी एग्जाम्पल जनरेशन। सो सी एस वी एग्जाम्पल जनरेशन से हम डेटा को ओनली रीड कर पाए हैं और उसको हमने टी एफ एक्स रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया। पर अगर हमको स्टैटिस्टिक जनरेशन और स्कीमा जनरेशन जनरेट करना है तो उसके लिए हम ये टी एफ एक्स के कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम जनरेट कर सकते हैं और एग्जांपल वैलिडेटर कंपोनेंट का यूज़ करके हम वैलिडेट कर सकते हैं। सो ये मोर कंपोनेंट हम कैसे ऐड करेंगे, तो हमको पाइपलाइन में जाना है। पाइपलाइन में हम जाएंगे, सो देन उसके बाद हमको पाइपलाइन डॉट पी वाई फाइल मिलेगी। इसके अंदर आपका टी एफ एक्स की पूरे पाइपलाइन डिफाइन किया है। सो टी एफ एक्स के ये प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, टी एफ एक्स डॉट कंपोनेंट्स, सी एस बी एग्जाम्पल जनरेशन, टी एफ एक्स कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल इवेल्यूएटर एंड एग्जाम्पल वैलिडेटर। सो ये प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स हैं जो हम टी एफ एक्स से यूज़ कर सकते हैं। सो टी एफ एक्स की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये कंपोनेंट्स हम पेटाबाइट ऑफ डेटा के साथ में यूज़ कर चुके हैं। सो ये प्रूवन टूल है जो हम मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं अपने मशीन लर्निंग पाइपलाइन के लिए। सो सो इसमें हम एक एक कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे वन बाई वन। सो ऐड करने के लिए हम अनकमेंट करेंगे कुछ लाइंस को। सो कंपोनेंट डॉट अपेंड, सो इसमें हमने स्टैटिस्टिक जनरेशन ऐड कर दिया। देन हम उसके बाद स्कीमा जनरेशन को ऐड करेंगे। देन उसके बाद हम एग्जांपल वैलिडेटर को ऐड करेंगे। देन उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्म जो कंपोनेंट है उसको अनकमेंट करेंगे। देन उसके बाद ट्रेनर ट्रेनर कंपोनेंट को कमेंट अनकमेंट करेंगे। देन उसके बाद मॉडल रिजॉल्वर, देन इवेल्यूएटर, मॉडल को इवेल्यूएटर करने के लिए जो कंपोनेंट होगा हमारा। देन उसके बाद हमारा एट द एंड पुशर पुशर कंपोनेंट आता है, जो हम मॉडल्स जनरेट हुए हैं तो वो हम एक पुश कर देंगे मॉडल को किसी बकेट में। सो ये हमारा सारे कंपोनेंट ऐड हो गए हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं, सेव हो गई हमारी फाइल। सो हमने सभी कंपोनेंट को एक एक करके ऐड कर दिया है एक साथ। सो इसमें स्टेप 5 में ओनली हमको 3 कंपोनेंट्स को ऐड करने थे, एंड स्टेप 6 में हमको ओनली ट्रेनर ट्रांसफॉर्म, ट्रेनर, रिजॉल्व नोड, एविलेटर एंड पुशर को करना था। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली स्टेप 6 को रन कर देंगे। सो स्टेप 6 में जो कमांड दी हुई है वो सेम कमांड इधर भी लिखी हुई है। ओके, सो हम सारे कंपोनेंट को एक साथ रन करेंगे। सो उसको रन करने के लिए हम इसको दोबारा पाइपलाइन को बिल्ड करेंगे और बेसिकली हम पाइपलाइन को अपडेट कर रहे हैं। और देन जो अपडेट हुई पाइपलाइन है हमारी, उसको हम क्यू फ्लो एंड पॉइंट पे डिप्लॉय कर देंगे। सो जैसे हमने अपडेट किया तो ये जो हमारी डॉकर इमेज है इसको रीबिल्ड करेगा और रीबिल्ड करने के बाद हमारे जी सी आर रेपोजिटरी पे अपलोड कर देगा, जहाँ से हम अपने इस इमेज को कॉल करेंगे। सो हम एक बार जी सी आर रेपोजिटरी को भी चेक कर लेते हैं। सो कंटेनर रजिस्ट्री पे जाएंगे हम। कंटेनर रजिस्ट्री में जो हमने इमेज बिल्ड की है वो हम देख सकते हैं क्या नाम है उसका और क्या टैग दिया हुआ है हमने। सो इसमें आप देख सकते हैं कि टी एफ एक्स पाइपलाइन ये हमारी इमेज है जो हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हमने लेटेस्ट नाम से दिया हुआ है। सो देख सकते हैं कि हमने इसको 5 आवर्स एगो इसको क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो हम जुपिटर लैब पे वापस जाते हैं। हमारी पाइपलाइन क्रिएट हो गई और क्रिएट होके हमने इसको क्यूफ्लो पाइपलाइन पे डिप्लॉय कर दिया फॉर रनिंग। सो हम चेक कर लेते हैं एक बार इस पाइपलाइन को। सो पाइपलाइंस में जाएंगे हम। पाइपलाइंस में हम अपडेटेड वर्जन देखेंगे। सो ये अपडेटेड वर्जन है इसका। सो हम ग्राफ्स चेक कर सकते हैं इसमें ग्राफ्स क्या बनाया है।
सो इसमें आप देख सकते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने अपलोड कर दिए, तो हम ग्राफ विजुलाइज कर सकते हैं। इस ग्राफ्स का जो हर एक कंपोनेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सो बेसिकली मैंने कहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंडिपेंडेंट होगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये डिप्लॉय किस पे होगी, क्यू फ्लो पे डिप्लॉय हुई होगी। अगर हमारा क्यू फ्लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वायरमेंट पे सेट है तो हम ये पाइपलाइन डायरेक्टली अपलोड करेंगे और रन करेंगे। तो हमको कोई भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारा एक बार क्यू फ्लो पाइपलाइन सेट हो गया किसी भी इन्वायरमेंट पे या क्लाउड पे या लोकल सिस्टम पे, तो हम इस पाइपलाइन को डायरेक्टली अपलोड करेंगे फाइल को और रन कर देंगे। सिंपल। हमारा ये सारे कंपोनेंट्स है, और हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया था उसमें ये पाइपलाइन ऑलरेडी रन हो रही है क्योंकि हमने इसको अपडेट करके रनिंग के लिए इधर अपलोड कर दिया है। इसमें हम देख सकते हैं। ये फर्स्ट जो पाइपलाइन है ये रन हो रही है। इसमें हम देख सकते हैं एग्जांपल जनरेशन रन हो गया है। इसमें ये इसके लॉग्स हैं, एम एल मेटा डेटा है, एंड विजुअलाइजेशन में हम इसको पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं क्या इसने जनरेट किया है। मार्कडाउन दिया हुआ है इसमें पूरा कंप्लीट। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे इसने स्टोर किया है इसको। इसमें स्प्लिट किस में किया है, ट्रेन इवैल्यूएशन और प्रोड्यूसर कंपोनेंट कौन सा है, एक सी एस बी एग्जाम्पल जनरेशन, एंड कहाँ पे इसको स्टोर किया है वो पूरा पाथ दिया हुआ है। और रन आईडी क्या है, 2, हमने दूसरी बार इसको रन किया है तो उसमें 2 दे दिया है। हम इसी तरीके से वन बाई वन हर कंपोनेंट को चेक करेंगे, इसको लॉग्स को चेक करेंगे। ये ऑलरेडी रन हो गया। मेटा डेटा हम इधर से चेक कर सकते हैं, मेटा डेटा दिया हुआ है। हमने थर्ड टाइम इसको रन किया इस एग्जांपल स्टैटिस्टिक को। इनपुट हमारा क्या था, इसमें इनपुट था हमारा कहाँ से इनपुट आ रहा है, एग्जांपल सी एस बी एग्जाम्पल जनरेशन से हमारा इनपुट आ रहा है। और हमारा इनपुट कहाँ जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में। हमने ये देखा कि हमारा सी एस बी एग्जाम्पल कंपोनेंट का इनपुट किस में जा रहा है, स्टैटिस्टिक जनरेशन में और ट्रांसफॉर्म में। एंड स्टैटिस्टिक स्कीमा जनरेशन में हम चेक कर सकते हैं, इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं इसका क्या विजुलाइजेशन आया। तो इसमें इसकी मदद से हम जितने भी स्कीमा जनरेशन स्कीमा चेक कर सकते हैं। बेसिकली टीएफएक्स एक आउटपुट जनरेट करता है। वो आउटपुट एक एचटीएमएल फॉर्म में होता है जिसको हम मार्क डाउन कर सकते हैं क्यू फ्लो पे। विजुअलाइजेशन टैब में हम वो पूरा विजुलाइज कर पाएंगे। इसमें देख पा रहे हैं हम फीचर्स नेम डिफाइन किए हैं जो भी स्कीमा के फीचर्स हैं, और इसमें जो भी दिए हुए हैं वो हम वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिक जनरेशन में भी हम सेम थिंग विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें हम चेक कर सकते हैं। आई थिंक ये रेंडर नहीं कर पा रहा है, इसमें टाइम लग रहा है। हम इधर से मार्क डाउन चेक कर सकते हैं क्या इसमें आउटपुट आ रहा है। आउटपुट्स हम इधर से चेक कर सकते हैं सारे लॉग्स। और मार्कडाउन में आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है, वो रेंडर नहीं कर पा रहा है एचटीएमएल कोड को जो जनरेट हुआ है। ओके, फाइन। ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक जनरेशन जनरेशन में भी हम विजुलाइज कर पा रहे हैं इसको। यस, ये सेम इस तरीके से उसमें हम विजुलाइज कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक जनरेशन में, पर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्म को भी हम विजुलाइज कर सकते हैं क्या क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो उसमें हमको ओनली आउटपुट मिलेगा क्या मिला है, और लॉग्स में हम चेक कर सकते हैं क्या क्या लॉग्स जनरेट हो रहे हैं। इसमें हमने देख लिया कि हमको कोई भी मैनुअली कोड रनिंग करने की ज़रूरत नहीं। हमने एक बार पाइपलाइन डिफाइन कर दिया, तो पाइपलाइन क्या करता है कि एक कंटेनर यूज़ करता है, उस कंटेनर के अंदर वो कंपोनेंट का जो कोड है वो रन कर देता है। जो कंटेनर का कोड रन होगा, जो इनपुट होगा वो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने दिया हुआ है, और जो जो भी आउटपुट होगा उसका भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि हमारा कहाँ पे आउटपुट स्टोर्ड होगा। एक्चुअली हमारा पूरा कंप्लीट पाइपलाइन रन हो गया है।
इसमें आप देख सकते हैं मॉडल ट्रेनिंग पे क्या क्या रन हुआ है। इसमें मॉडल को बिल्ड किया, देन उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग परफॉर्म हुआ, देन उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग के बाद में इसने जो आर्टिफैक्ट्स थे ट्रेनर के, वो एम एल मेटा डेटा में हम चेक कर सकते हैं कहाँ पे इसने स्टोर किया। सो इसका जो इनपुट था, तीन जगहों से इसका इनपुट आया, ट्रांसफॉर्म्ड एग्जांपल स्कीमा से और ट्रांसफॉर्म ग्राफ से। और इसने आउटपुट कहाँ पे स्टोर किया है, इसमें स्टोर किया है इसने मॉडल ट्रेनर मॉडल्स 7 मॉडल रन, इसमें इसने अपने आउटपुट आर्टिफैक्ट्स को स्टोर किया है। और सेम हम चेक कर सकते हैं इवेल्यूएटर का, इवेल्यूएटर में क्या क्या इसने इवेल्यूएशन परफॉर्म किया है। सो इनपुट हमारा कहाँ से आया, एग्जांपल से और मॉडल से, और हमने ब्लेसिंग एंड इवेल्यूएशन दो आर्टिफैक्ट्स आउटपुट में जनरेट किए हैं। सो पुशर हमारा एक एंड पॉइंट है जहाँ पे हमारा बेस फाइल स्टोर्ड है, हमारा सर्विंग फाइल, जो हमारा एक एंड पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे हमारे मॉडल्स फाइल से स्टोर होंगे। जो भी हमारा एक इन्फ्रेंस सर्वर होगा वो इस एंड पॉइंट को रीड करेगा और मॉडल्स को रीड करके डिप्लॉय कर देगा जो भी नया मॉडल आएगा। सो ये हमारा कंप्लीट पाइपलाइन वर्कफ्लो हमने रन कर लिया सक्सेसफुली क्यू फ्लो पे। सो हम मल्टीपल रन्स भी कर सकते हैं इस पाइपलाइन के। सो हम पाइपलाइंस में जाएंगे और पाइपलाइंस में हम अपने वर्जन पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सो क्रिएट रन पे क्लिक क्लिक करेंगे, सो इधर हमको सब कुछ माई पाइपलाइन और रन नेम आईडी सब कुछ डिफाइन हो जाएगा और स्टार्ट कर देंगे हम। जैसे स्टार्ट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट पे हम आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट में हमारा जो न्यू पाइपलाइन जो हमने रन क्रिएट किया है वो हम देख सकते हैं। सो हम इसमें मैन्युअली जो रन कर रहे हैं इसका पूरा जो ग्राफ है वो विजुलाइज होगा। हर ग्राफ किससे कैसे कनेक्ट हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं, और किसके बाद कौन सा ग्राफ वो कंपोनेंट रन होगा वो इस कॉन्फ़िग फाइल से वो रीड करेगा। सो एग्जांपल जनरेशन अभी रन हो रहा है बेसिकली। सो इसके लॉग्स हम इधर चेक कर सकते हैं। सो ये सक्सेसफुली रन हो गया। एंड रिजॉल्व नोट देखा कि हमने सी एस बी एग्जाम्पल जनरेशन रन होने के बाद स्टैटिक जनरेशन रन हो रहा है। सो एम एल डेटा हम इसका चेक कर सकते हैं, आउटपुट हमारा क्या होगा, कहाँ पे स्टोर करेगा। विजुलाइजेशन हम चेक कर सकते हैं। सो इसका विजुलाइजेशन क्या है बेसिकली, सो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा है इस कोड में, सो ये रन नहीं हो रहा है सक्सेसफुली। ओ या, वी कैन सी दैट, यस। सो ये हमारा विजुलाइजेशन है स्कीमा जनरेशन का। हम उसको बड़ा कर लेते हैं। बड़े करने पे हमको काफ़ी अच्छे से इसको देख सकते हैं कि इसमें हम देख सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ 0% 0%, हर जो फील्ड है उसमें 0% दिखा रहा है। सो इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल फीचर्स क्या हैं, 17 न्यूमेरिकल फीचर्स हैं। और हमारे कैटेगोरिकल फीचर्स कितने हैं, 2 कैटेगोरिकल फीचर्स हैं। और हर फीचर्स का हम यूनिक वैल्यू और मिसिंग वैल्यूज और टॉप फ्रीक्वेंट टॉप एंड एवरेज स्ट्रेंथ लेंथ क्या है सभी का वो हम देख सकते हैं। इसमें चार्ट भी अच्छे से बनाया हुआ है काफ़ी। इसमें हम स्टैंडर्ड एंड चार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं क्या किस तरीके से हमको विजुलाइज करना है। ओके, सो इसमें जीरोस, मीन एंड मीडियन एंड मैक्स हम इसमें देख सकते हैं। मीन जीरो है, जीरो एंड मैक्स वैल्यू 1 है। और जीरोस इसमें कितने दिए हुए हैं, बिग टिपर्स 77.57% जीरो वैल्यूज़ हैं। सो मिसिंग वैल्यूज़ इसमें एक भी नहीं है। और ज़्यादातर इसमें जीरोस की परसेंटेज दी हुई है। और हम इसमें ये देख सकते हैं मीन वैल्यू क्या है। सो इसमें मैन दिया हुआ। सो हम ये इस तरीके से पूरा स्टैटिस्टिक्स विजुलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल। एंड इसमें हम ये जो ऊपर फीचर्स दिए हुए हैं हम इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फिक्स्ड लेंथ इंट, इनको इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ इंट, फ्लोट वैल्यूज़ को हम एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम फीचर ऑर्डर क्या होगा, अल्फ़ा वर्टिकल और अमाउंट मिसिंग जीरोस के हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे अमाउंट मिसिंग के हिसाब से हम देख चेक कर सकते हैं सबसे ज़्यादा जीरोस वैल्यूज़ किस में है। सो 77% है हमारे बिग टिपर्स में, और टिप्स 868। तो इस तरीके से हम ये स्टैटिस्टिक पूरा विजुलाइज कर सकते हैं इसमें।
सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ऑन क्यू फ्लो, जिसमें हमने पाइपलाइंस को रन किया और हर कंपोनेंट्स का जो आउटपुट है हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। सो विजुलाइज बेसिकली किसकी मदद से हम कर रहे हैं? सो ये हम TFX की मदद से विजुलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि TFX जो भी कंपोनेंट का आउटपुट है वो एक HTML कोड के फॉर्म में जनरेट करता है, जो हम रेंडर कर लेते हैं। रेंडर करने के बाद हम उसको पेज की तरह देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या आउटपुट्स आ रहे हैं हमारे। सो इस सेशन में हमने कम्प्लीटली पाइपलाइन को रन कर दिया और देखा कि किस तरीके से हमने रन किया है। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक यू गाइज।